आज हम एक बहुत ही पावरफुल सीन को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक ऐसा सीन जहां आप देखिए एक छोटी सी गलतफहमी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देती है, और फिर सच्चाई का सिर्फ एक पल आता है और पूरी की पूरी कहानी पलट कर रख देता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक छोटी सी गलतफहमी सब कुछ बदल सकती है। द ट्रूथ अनलॉक्स का ये सीन हमें बिल्कुल यही दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी छोटी सी गलतफहमी रिश्तों में इतनी गहरी दरार डाल सकती है कि सब कुछ बदल जाता है। देखिए, इस कहानी में जितना भी ड्रामा हुआ, जितना भी टकराव हुआ ना, उसकी पूरी की पूरी इमारत एक बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ी थी। और जानते हैं वो नींव क्या थी? सिर्फ एक छोटी सी धारणा। और यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है बिना किसी सबूत के। सोचिए, जब हम किसी बात को बिना जांचे, बिना परखे सच मान लेते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम खुद को ही एक भ्रम में डाल रहे होते हैं। ये 3 कदम हमें दिखाते हैं कि किरदारों के बीच चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। देखिए, सबसे पहले एक धारणा बनाई गई, फिर उसी धारणा का चश्मा पहनकर एक दूसरे के कामों को गलत समझा गया, और नतीजा एक बड़ा टकराव। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक किरदार इस गलतफहमी के चक्र को, इस साइकिल को तोड़ने का फैसला करता है, और वो फैसला है सच बोलने का। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहां पर चिन्नी ने वो किया जो शायद सबसे मुश्किल काम था। उसने हिम्मत जुटाई, उसने रेमो को सब सच बताया, एक एक करके सारी गलतफहमियों की परतें हटानी शुरू कर दी, और ये खुलासा किया कि जिससे वो खतरा समझ रहा था वो असल में रक्षक था। और जैसे ही सच्चाई सामने आई ना, उसका असर फौरन और बहुत पावरफुल था। अब हमारा ध्यान जाता है रेमो पर, क्योंकि इस सच का सबसे गहरा असर उसी पर होता है। सच्चाई रेमो पर असर करती है। यहां एक पल रुकते हैं। जरा सोचिए, कैसा लगता होगा जब कोई ऐसी सच्चाई पता चले जो हमारे पूरे नजरिए को, हमारी पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। बस रेमो के लिए यह पल ठीक वैसा ही था, एक लहर की तरह। बिल्कुल, ये सच्चाई किसी शांत तालाब में फेंके गए एक छोटे से पत्थर जैसी नहीं थी। नहीं, ये तो एक जोरदार लहर थी जिसने रेमो को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और फर्क देखिए, रेमो की अपनी बनाई हुई दुनिया और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी उसकी गुस्से और शक से भरी धारणा, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग साफ सच। और उस लहर के साथ ही आता है गिल्ट का, अपराध बोध का एक बहुत भारी एहसास। रेमो को यह समझ आता है कि उसकी एक गलत धारणा ने उसे उसी इंसान के खिलाफ कर दिया जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। अब जब लगता है कि चलो सारी सच्चाई सामने आ ही गई है, तभी कहानी में एक और भी गहरा मोड़ आता है। इस बार क्रेयो की तरफ से एक ऐसी बात सामने आती है जो पूरी कहानी को एक नया ही मतलब दे देती है। क्रेयो कहता है, मैं चिन्नी को तुमसे नहीं बचा रहा था, मैं उसे दर्द से बचा रहा था। ये शब्द बहुत गहरे हैं। क्रेयो यहां सिर्फ एक गलतफहमी दूर नहीं कर रहा है, वो अपने इरादों का वो असली मकसद बता रहा है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तो यहां पर 2 अलग अलग तरह की सुरक्षा की बात हो रही है। रेमो सोच रहा था फिजिकल प्रोटेक्शन के बारे में, किसी को बाहरी खतरे से बचाने के बारे में, जबकि क्रेयो का इरादा इमोशनल प्रोटेक्शन का था, किसी को अंदरूनी दुख और तकलीफ से बचाने का। वो चिन्नी को किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि अंदर के दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो इन सभी खुलासों के बाद आखिर होता क्या है? देखिए, सच्चाई ने सिर्फ गलत फहमियों को दूर नहीं किया, उसने तो किरदारों के बीच के पूरे इमोशनल डायनामिक को, उनके रिश्तों के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। सच्चाई आने के बाद हर किरदार के लिए चीजें पूरी तरह से बदल गईं। चिन्नी, जो पहले डरी हुई थी और जिसे गलत समझा जा रहा था, अब सम्मानित महसूस कर रही है। रेमो का गुस्सा अब अपराध बोध में बदल चुका है, और क्रेयो, जिसे सब विलन समझ रहे थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि चिन्नी अब क्रेयो को एक नई भावना से देखती है, और वो भावना है सम्मान। डर और गलतफहमी की जगह अब इज्जत ने ले ली है। ये दिखाता है कि सच में कितनी ताकत होती है। ये पूरा नजरिया बदल सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, हर टकराव में, हर संघर्ष में कोई ना कोई छुपा हुआ सच जरूर होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे अपने संघर्षों में वो कौन सा सच है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं।